Good morning, students. Welcome to your business study class, chapter 8, unit number 8, small business and enterprises. We are going to start unit number 8 today. Earlier, what we had completed about the unit number 7, sources of business finance, and hope so you have also completed and you have been prepared the notes of that chapter in your fair notebooks. So let us start with the unit number 8, small business and enterprises. Under the unit number 8, CBSE syllabus is as follows that we are going to be discussed in this unit as entrepreneurship development, ED, concept, characteristics and need. Thereafter, process of entrepreneurship development, startup, India scheme, ways to fund startup. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, ईडी प्रोसेस क्या है, और इसके लिए जो इंडिया के अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ स्कीम्स लॉन्च की गई हैं वो क्या है, और फंड कहां से आएगा, इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. देयर आफ्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर एंड एंटरप्रेन्योरशिप. हम डिस्कस करेंगे आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी पार्टिकुलर कोई प्रोडक्ट, कोई टेक्नोलॉजी, किसी प्रकार का कोई जो है सर्विस, उसके अगेंस्ट हमारे क्या प्रॉपर्टी राइट्स हो सकते हैं, उन राइट्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज एज डिफाइंड बाय MSMED एक्ट 2006. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज MSMED एक्ट 2006, जिसमें MSMED का मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट. Thereafter, we are going to be discuss role of small business in India with special reference to rural areas. ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से कई बार क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का हमसे जनरली पूछ लेते हैं. What are the roles of small scale industries or small businesses in India, specifically with reference to rural India? Thereafter, we will discuss in this government schemes and agencies for small scale industries, National Small Industries Corporation NSIC and District Industrial Center DIC with special reference to rural and backward areas. गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हैं जहां पर हम स्मॉल स्केल बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए इन पार्टिकुलर स्कीम्स का जो है स्टार्टअप किया गया. तो उस तरीके की स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट ने इशू की हैं, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप की हैं, उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट process and acts as a vital link in industrialization in the terms of production, employment and exports for economic prosperity by widening entrepreneurial base and use of local raw materials and indigenous skills. एक मिनट होल्ड करना. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली क्या करती हैं बेटा, एक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन है उनका. सिग्निफिकेंटली मतलब जिसको कि मतलब एक इम्पोर्टेंट, एक जो है ना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है किसमें, बेसिकली डेवलपमेंट प्रोसेस में. और ये एक लिंक का काम भी करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में, इन द टर्म्स ऑफ कि वहाँ प्रोडक्शन लेवल बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, एक्सपोर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बाय वाइडनिंग एंटरप्रेन्योरियल बेस. और जो उद्योगीकरण है, जो उद्यमीकरण है बेसिकली, उसको बढ़ावा देना. उद्यमीकरण मतलब जो व्यवसायी बिजनेसमैन है उनको डेवलप करना, छोटे छोटे बिजनेसेस, छोटे छोटे स्केल पर बिजनेसेस को स्टार्ट करना, ताकि जितने भी मान लीजिए जो पर्सन है वो ऑटोमेटिकली वो जो ना अपना खुद का एक बिजनेस मतलब स्टार्टअप कर सके, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जा सके, और मैक्सिमम जो प्रोडक्शन करें लोकल मटेरियल्स का यूज करके, लोकल जो उनकी स्किल्स हैं, उनकी जो अपने सेल्फ जो जिसमें वो एक्सपर्ट हैं स्किल्स के अंदर, उनका प्रयोग करके वो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करें. इसमें जो है एसएसआई का एक इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा है. इस पार्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू डेवलपमेंट करने में इनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है. Small scale industries dominate the industrial scenario
in the country with sizable proportion of labor force and tremendous export potential. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली डोमिनेट द इंडस्ट्रियल सिनेरियो, जो उद्योग है उसके ऊपर पार्टिकुलरली एक इसकी एक ऐसी छाप है, मतलब इसका एक ऐसा प्रभाव है कि जो साइजेबल प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स है, यानी कि एज पर द साइज ऑफ द लेबर फोर्स इन द कंट्री, क्योंकि हमें पता है हमारी जो कंट्री है बेसिकली एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर लेबर फोर्सेज जो है वो अत्यधिक मात्रा में मिलता है, यानी कि कम कीमत पर हम लेबर फोर्स को यहाँ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एंड ट्रेमेंडस एक्सपोर्ट पोटेंशियल, और बहुत ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल्स है उनको हम एज ए प्रोडक्शन में यूज करके एज एन एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है कि हम प्रोडक्ट को अपने यहाँ यूज करने के बावजूद भी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसको फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकें। इस तरीके का पार्टिकुलरली हमारे यहाँ एक इन्वायरमेंट है। इन इंडिया द विलेज and small industries sector consist of both traditional and modern small industries। तो इस तरीके से जो पार्टिकुलर भारत है, इंडिया है, हमारी जो कंट्री है उसमें जो गांव में छोटी छोटी स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो दोनों प्रकार से एस्टेब्लिश्ड है, जो बेसिकली ट्रेडिशनल वे में भी काम करती हैं जहाँ लेबर पावर ज्यादा यूज होती है, और कुछ जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है जहाँ पर टेक्नोलॉजीज का भी यूज किया जाता है। दिस सेक्टर हैज 8 सब ग्रुप्स। इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज के 8 सब ग्रुप्स हैं, उनमें हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कोर, सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम्स, ये जो है बेसिकली फेमस है। जिनमें हम हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स अगर की बात करें तो आप देखिए पानीपत साइड के अंदर खादी उद्योग, हैंडलूम्स उद्योग, हथकरघा उद्योग जिन्हें हम बोलते हैं, हाथ से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनकी बहुत बड़ी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हैं। आप कभी देखते हैं कि पानीपत की जो है चद्दर ले आइएगा, पानीपत से जो है पार्टिकुलरली अलग अलग प्रकार के ना हैंडलूम्स प्रोडक्ट्स वहां से हम लोग परचेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ इस प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो इस प्रकार के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और इजिली वहां पर हमें अवेलेबल भी हो जाते हैं। जैसे खादी उद्योग है, सेरिकल्चर यानी कि जो आपका ये प्रोडक्शन होता है कपास का, शायद कपास ही होती है सेरिकल्चर में, इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप एक बार प्लीज डिक्शनरी से चेक करें। द लास्ट टू कम अंडर द मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज, इनमें से दो जो है हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड पावर लूम्स, ये जो है हमारी मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तहत आती हैं, while the others comes under the traditional industries। Village and small industries together provide the largest employment opportunity in India। जो ग्रामीण क्षेत्र की और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, यानी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो दोनों मिलकर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है इंडिया के अंदर जनरेट करती हैं। सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट का जो दायरा है फुलफिल जो करने वाली इंडस्ट्रीज है वो हमारी एसएसआईज, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, विलेजेस एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये फुलफिल करती हैं। हम बात कर रहे हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज एज डिफाइंड बाय एमएसएमईडी एक्ट। एमएसएमईडी एक्ट के अकॉर्डिंग एसएसआई की क्या डेफिनेशन है, क्या फुलफिलमेंट हम इसमें कर सकते हैं, किन किन चीजों को हम इसमें बेसिकली इंक्लूड करते हैं। इन इंडिया द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज। दिस सेक्टर हैज 8 subgroups। They are handlooms, handicrafts, core, sericulture, khadi, village industries, small scale industries and power looms, etc. And as you know that the last two comes under the modern small industries, while the others comes under the traditional industries. Village and small industries together provide the largest employment opportunity in India. Before understanding the nature and meaning of small business, it is important to know how size is defined in our country with reference to small industries and small business establishments। जो small industries और small businesses हैं उनके establishment से related small industries का size क्या होगा, इसको हम define करते हैं according to MSMED Act। तो several parameters are to be followed to measure the size of business units। तो हम small industries के size को measure करने के लिए बहुत सारे parameters को follow करते हैं। उन पैरामीटर्स में बेसिकली हम जो शामिल करते हैं बेटा, फर्स्ट वन है नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कि किसी पार्टिकुलर बिजनेस में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं।
दूसरा कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, उस बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन लेवल कितना है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस इन द टर्म्स ऑफ मनी और इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट, कितना प्रोडक्शन वहां पर हुआ है उस पार्टिकुलर बिजनेस का। पावर कंज्यूम्ड फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज, और उस पार्टिकुलर बिजनेस के अंदर जो हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी पावर कंज्यूम्ड हुई है। हाउएवर देयर इज नो पैरामीटर विच इज विदाउट लिमिटेशन, ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है जो कि बिना लिमिटेशंस के हो। डिपेंडिंग ऑन द नीड द मेजर्स कैन बी वेराई, और जरूरत के अकॉर्डिंग यदि हम पैमाने को बदलना चाहें तो पैमाना चेंज भी किया जाता है। मेजरमेंट जो मेजर है उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। द डेफिनेशन यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द स्मॉल इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन में हम क्या चेक करते हैं, हम देखते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी में हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। दिस मेजर सीक्स टू कीप इन व्यू द सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया वेयर द कैपिटल इज स्केयर एंड लेबर इज अबंडेंट। और ऐसा इसलिए है, इस मेजर को हमने इसलिए ध्यान में रखा है क्योंकि पार्टिकुलरली हमारा जो कंट्री है, हमारी जो इंडिया है, हमारा जो देश है, उसके अंदर अगर बात करें तो सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है हमारा यहाँ बेसिकली, जहां पर बात करें तो जो लेबर पावर तो अबंडेंट मात्रा में है लेकिन कैपिटल की कमी है। दिस एमरजेंस ऑफ लार्ज सर्विसेज सेक्टर हैज नेसेसिटेटेड द गवर्नमेंट to include other enterprises covering both small scale industries sector and related services entity under the same umbrella. It means कि जो जरूरत है एमरजेंस ऑफ लार्ज सर्विसेज है, बड़ी मात्रा में जो हमें सर्विसेज सेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखते गवर्नमेंट ने बेसिकली दोनों प्रकार के एंटरप्राइजेस को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें कि एसएसआईज में हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी शामिल करते हैं और सर्विस एंटिटीज को भी शामिल करते हैं एक ही छतरी के नीचे, यानी अंडर द सेम अम्ब्रेला। मींस कि उनका मेजरमेंट जो हमने वो सेम वे में ट्रीट किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो डिफरेंट डिफाइन की गई है। एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज टेकिंग प्लेस ग्रोइंग इनटू मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस एंड दे वर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट हायर लेवल ऑफ technologies in order to remain competitive in a fast globalizing world। और जो बेसिकली हम बात करें तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज में ग्रो हो रही हैं और उन्होंने जो है हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि वो जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, जो ग्लोबलाइजेशन है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन चला हुआ है, यानी ग्लोबल कंपटीशन है, उसको वो आसानी से फेस कर सके, उसके साथ वो आसानी से compete कर सकें। Thus it was necessary to address the concerns of such enterprises, micro, small and medium, and provide them with a single legal framework। तो इसलिए जरूरी है कि जितने भी concerns हैं मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंटरप्राइजेस के नाम से, उनको हम एक सिंगल लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें। एक सिंगल लीगल फ्रेमवर्क के लिए जो एक्ट डिफाइन किया गया है दैट इज योर MSMED Act, Micro Small Medium Enterprises Development Act, addresses these issues relating to their definition, credit, marketing and technology upgradation etc। यानी इनको इंक्लूड करते हुए MSMED Act इनको डिफाइन करता है। मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस एंड सर्विस रिलेटेड एंटरप्राइजेस also come under the purview of this act, and this MSMED Act 2006 came into force with the effect from October 2006। Accordingly, enterprises are classified into two major categories, one is manufacturing and other is services। तो जो MSMED Act है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है बेटा, वन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सेकंड इज सर्विस इंडस्ट्रीज। If we are going to discuss about the manufacturing industries, manufacturing enterprises, these are in the case of enterprises engaged in the manufacture or production of the goods pertaining to any industries specified in first schedule to the Industrial Development and Regulation Act 1951।
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस। जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1951, उसके अकॉर्डिंगली उसकी फर्स्ट शेड्यूल में ये डिफाइन किया गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं, वो बेसिकली 3 प्रकार की हैं। और उनमें हम पहली जो बात करते हैं वो है अबाउट द माइक्रो एंटरप्राइजेज। सेकंड जो है हमारी दैट इज स्मॉल एंटरप्राइजेज। थर्ड जो है दैट इज मीडियम एंटरप्राइजेज। And in the micro enterprises, the investment criteria in plant and machinery does not exceed rupees 25 lakh। वो 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 25 लाख से कम का यदि इन्वेस्टमेंट है किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री में, that will be considered as micro enterprises under the manufacturing concerns। And in the small enterprises where the investment in plant and machinery is more than 25 lakh but does not exceed ₹5 करोड़। और ऐसा कोई भी बिजनेस कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जिसमें कि हमने प्लांट और मशीनरी में 25 लाख से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम का पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो हमारी स्मॉल एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। एंड थर्ड वन इज मीडियम एंटरप्राइजेस वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर द मीडियम एंटरप्राइजेस। एंड व्हाट अबाउट द सर्विस एंटरप्राइजेस? आइए देखते हैं सर्विस एंटरप्राइजेस के बारे में। दीज आर आल्सो 3 टाइप्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। Because where the investment in equipment does not exceed ₹10 lakh। Now, what is the difference between the manufacturing concerns and the service enterprises investment outlay? This difference is due to of the service industries, because under the service industries you need not to keep the maintaining the inventory level, you need not to be buying the raw materials. That's why the amount of investment in equipment under the service enterprises is ₹10 lakh, not more than 10 lakh। And in the same way, small enterprises we are going to be discussed here, we require more than ₹10 lakh but does not to be exceed ₹2 crore। And in the medium enterprises the investment must be of more than ₹2 crore but not less than ₹5 but not exceed than ₹5 crore। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम होना चाहिए इसके अंदर, बेसिकली मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। यहाँ पर हम ध्यान करें कि जो मनी मार्केट है हमारी, वो कैसी मार्केट है जो कि लो रिस्क मार्केट होती है, अनसिक्योर्ड एंड एट रेगुलर बेसिस पर जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी मार्केट होती है। इट हैज नो फिजिकल लोकेशन बट इज एन एक्टिविटी कंडक्टेड ओवर द टेलीफोन एंड थ्रू द इंटरनेट मार्केट। और यहीं से हमें ये पैसा यहाँ पर इजिली अवेलेबल भी होता है। नोट करें, while calculating the investment in plant and machinery, the cost of pollution control, research and development, industrial safety devices and such other items shall be excluded। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको पार्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट बताया गया हो और उनमें पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी वगैरह का इन्वेस्टमेंट भी दिया गया है और आपसे पूछा जाए बताइए कि किस प्रकार की ये इंडस्ट्री है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम लेवल की, तो उनमें आपको पार्टिकुलर ध्यान रखना है कि इनकी कॉस्ट को आप शामिल नहीं करते हैं, केवल और केवल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को ही आप ध्यान में रखकर आप उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री को डिफाइन करेंगे कि वो स्मॉल है, माइक्रो लेवल पर है या मीडियम लेवल पर है। इसको हम यहाँ पर एक टेबल के थ्रू भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दिस इज माइक्रो इंडस्ट्री, micro enterprises, small enterprises and medium enterprises under the manufacturing investment limit under the providing of service investment limit। मैंने बताया कि 25 लाख से कम का यहाँ इन्वेस्टमेंट रहेगा, यहाँ 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा, यहाँ 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा। जबकि प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंदर 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट रहेगा, 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा स्मॉल एंटरप्राइजेज में, और मीडियम एंटरप्राइजेज में 2 करोड़ से 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट यहाँ रखा गया है, मेजर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर्स। कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। अंडर द प्योर व्यू ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, फूड प्रोडक्ट्स,
transport equipments and parts, chemical and chemical products, leather and leather products, basic metal industries, miscellaneous manufacturing industries, metal products, beverages, tobacco, tobacco products, electrical machinery and parts, repair services, rubber and plastic products, cotton industries, textiles, machinery and parts except electrical goods, wool, silk, synthetic fiber, textile, hosiery and garments, jute, ham and mesa textiles, non-medical mineral products, पेपर प्रोडक्ट एंड प्रिंटिंग, अदर सर्विसेज। ये हमारे सारे के सारे वो सेक्टर्स हैं जो स्मॉल स्केल इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। इनके यदि एग्जांपल आप देखना चाहें तो अपने आसपास से भी देख सकते हैं। आपके घर के आसपास कोई ना कोई ऐसी स्मॉल इंडस्ट्री लगी होगी जो या तो चप्पल बनाने का काम करती होगी, या कोई लेदर बैग्स बनाने का काम करती होगी, या बेल्ट्स वगैरह बनाने का काम करती होगी, या रबड़ या प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती होगी। तो सभी जो है पार्टिकुलरली किसका पार्ट है, वो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर्स का पार्ट है। In the next class, we will discuss about the role of small scale business. तो इस particular point को जहां तक हमने डिस्कस किया है वहां तक क्या आप अपने नोट्स जो है बेटा बना लेंगे, अपनी नोटबुक जो है ना उसमें लिख लेंगे, और रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इसको आप एडवांस में इस पीपीटी के थ्रू स्टडी भी करेंगे। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।